अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, सेहत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है और डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है। झंग में थाना सिटी की हदूद में एक कम सिन बच्ची को मुबैना तौर पर डायरिया होता है। लवाहिकीन एक अताई डॉक्टर के पास चले जाते हैं और मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची की मौत हो जाती है। लवाहिकीन रोना धोना शुरू करते हैं और ये मामला हाईलाइट हो जाता है। पुलिस अताई डॉक्टर को गिरफ्तार करती है और फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि महकमा सेहत के इस्तगासा पर पुलिस मज़ीद कार्रवाई कर रही है। अताई डॉक्टर्स कब तक लोगों की ज़िंदगियों से खेलेंगे? किस तरीके से ये अताई डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं? अताई डॉक्टर्स कौन होते हैं? कैसे पता चलता है कि ये डॉक्टर अताई है और मुस्तनद नहीं है? क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए इन लोगों की पकड़ की जाए? क्या डॉक्टर्स जैसा मुक़द्दस पेशा लोगों की ज़िंदगियों से खेलने का अहल है? टीम मुजरिम कौन इस वक्त झंग सिटी की हदूद में मौजूद है और बात करेंगे हम आला हुक्काम से जो महकमा सेहत से वाबस्ता हैं। DHO साहिबा से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या मैकेनिज़्म है अतायत पे कंट्रोल पाने के लिए। क्या मामला सिर्फ फ़ाइलों और प्रेस रिलीज़ तक ही महदूद है या फिर ऑन ग्राउंड भी कार्रवाई की जाती है? पाकिस्तान भर में 6 लाख से ज़ायद अताई लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं और फिर लोग मजबूर होकर इन डॉक्टर्स के पास जाने पर मजबूर होते हैं। क्या वजह है? क्या हमारा निज़ाम सेहत मुनासिब नहीं? क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं जो लोगों को उनकी ज़िंदगियों की ज़मानत दे सकेंगे? ये और ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, झंग में थाना सिटी की हदूद में एक कम सिन बच्ची एक अताई डॉक्टर यानी क्वैक की गफलत के बायस अपनी जान से गई। मेरे साथ ब्यूरो चीफ झंग रमज़ान मिर्ज़ा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। मामला हाईलाइट होने के बाद पुलिस एक्शन में आई, महकमा सेहत की भी आंखें खुली। मामला कहां तक पहुंचा, क्या इसमें अपडेट्स हैं, रमज़ान भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा क्या मामला है, ये कैसे रिपोर्ट हुआ और इस पर अभी तक क्या अपडेट्स हैं? शुएब भाई, मैंने देखा भी आपने इस हवाले से अपने इंटरव्यू के दौरान बताया भी कि मामला क्या हुआ और ये मामला हकीकत में यही हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि एक शहर और एक इंतहाई तारीख़ी और बड़ा शहर जहाँ पर झंग सिटी हॉस्पिटल मौजूद है, जहाँ पर DHQ मौजूद है, इसके बावजूद एक बेटी बीमार होती है तो उसको एक अताई के पास क्यों ले जाना पड़ता है? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि महकमा सेहत का एक क्लर्क या महकमा तालीम का एक ऑफिसर जो है या क्लर्क जो है वो बतौर अताई अपनी प्रैक्टिस किस तरह जो है वो कर रहा है। और वो कोई गांव नहीं है, वो कोई देहात नहीं है, वो झंग सिटी बुनियादा पुराना शहर है, हमारा मरकज़ है वो। और महकमा सेहत वहाँ से दूर नहीं है, ज़िला इंतज़ामिया वहाँ से दूर नहीं है, महकमा पुलिस वहाँ से दूर नहीं है, इसके बावजूद वो अपने घर के अंदर प्रैक्टिस किए हुए है। तीसरी बात ये है कि क्या वहाँ पर नियर बाई कोई BHU या RHC नहीं है, और अगर नहीं है तो इतने बड़े टाउन के लिए एक RHC या BHU क्यों नहीं बनाया गया? और अगर झंग सिटी हॉस्पिटल वहाँ पे मौजूद है तो क्या आम आवाम में अभी भी इस हवाले से आगाही नहीं कि वहाँ पर अद्वियात और डॉक्टर्स मौजूद हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो ज़िला इंतज़ामिया, महकमा सेहत और दीगर इदारों को देने चाहिए। लेकिन इससे आगे बात जो चलती है, जैसा कि आपने बताया भी कि एक बेटी बीमार होती है जिसे डायरिया का मसला होता है तो वो उसे फौरी तौर पर एक क्वेक के पास ले जाते हैं। तो उनके वालिदैन को उस अताई के ऊपर ट्रस्ट है, महकमा सेहत के डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम, आप या हमारे सुनने वाले सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं तो डॉक्टर उन्हें मसीहा के रूप में नहीं, एक आप ये समझ लें सरकारी मुलाजिम के रूप में मिलते हैं। मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिसका नतीजा और जिसका खमियाजा जो है वो गरीब आवाम और जिनको शाऊर नहीं होता वो भुगतते हैं। मैं रमज़ान भाई आपको इंटरप्ट करूंगा, आप एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं। पब्लिक से, लोगों से जब हमारी बात होती है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि सरकारी अस्पताल में जाएं तो अव्वल तो सबसे पहले कोई बात नहीं सुनता, अगर कोई बात सुन ले तो फिर वो अद्वियात वो लिख कर देते हैं जो अवेलेबल ही नहीं होती हॉस्पिटल के अंदर। तो फिर अगर हमने बाहर से ही लेनी है तो फिर लाइन में लग के 4 घंटे के बाद हमारी सुनवाई होती है।
डॉक्टर साहब जो है वो शाहाना तर्ज से जो है वो ट्रीट करते हैं, बल्कि लिटरली जिसको हम पंजाबी में कहते हैं दबके मारते हैं उनको, ट्रीट ऐसे करते हैं और फिर उसके बाद मेडिसिन उनको फिर बाहर जाके लेनी पड़ती है। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना जो है वो बेसिक ज़रूरत है। डॉक्टर्स कम हो लेकिन ट्रस्ट वर्दी हो, ताकि पब्लिक को पता हो कि हमने यहाँ पे जाना है तो हमारा इलाज होगा यहाँ पे। एक जो रफ़ एस्टिमेट है 6 लाख से ज़ायद क्वैक हैं पाकिस्तान में और 80,000 सिर्फ पंजाब में है। अब हमारे शहरों के हिस्से में कितने कितने आते हैं, ये वो हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो रिपोर्ट में हैं। आपने जैसे बताया कि एक महकमा तालीम का एक मुलाजिम है और वो साथ डॉक्टर भी बना हुआ है, ऐसे न जाने कितने हैं। हमारे इदारे क्या करेंगे इस पर, कब एक्शन लेंगे? क्या हमेशा एक सानहे के बाद हमारी आंखें खुलनी है या फिर इनका कोई सर्वेलेंस सिस्टम होना चाहिए? शुएब भाई, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से हेल्थ केयर कमीशन बनाया, वो किस लिए बनाया? आपको उसकी कार्रवाइयाँ अब नज़र नहीं आएंगी। आपको उनकी जानिब से जो भरपूर एक्शन नज़र आ रहा था वो नज़र नहीं आ रहा। एक बेटी बीमार होती है, क्वेक के पास ले जाते हैं, उसे वो इंजेक्ट करता है और लम्हों में ही बेटी की तबीयत ख़राब होती है और बेटी जो है वो अल्लाह के पास चली जाती है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम मुबैना तौर पे बता रहे हैं। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम नहीं होता। उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? जबकि इब्तदाई इस्तगासे में ये बता दिया गया पुलिस को कि ये एक ये समझ लें कि मर्डर अटैम्प्ट कह सकते हैं आप इसे, कि एक बंदा जिसको पता ही नहीं है तो वो किस तरह एक इंजेक्शन लगा सकता है कि बेटी। उसके बाद इस्तगासा इब्तदाई तौर पर हो गया, फिर मुकामी सियासी शख्सियात इस मामले में पड़ती हैं, दोनों तरफ प्रेशर आता है। महकमा सेहत की जानिब से जो इस्तगासा दिया जाता है, जो एप्लीकेशन दी जाती है और जो FIR होती है, उसमें उस मरने वाली बेटी का कोई जिक्र नहीं है। और जिनकी बेटी मर चुकी है उनमें इतना दमखम नहीं कि वो इस मामले को परसू कर सकें, वो भी खामोशी से बैठ जाते हैं। पॉलिटिकल सोशल प्रेशर और फिर मसालिहत और बहुत सारी मसलतें जो है वो ऐसे आड़े आती हैं इंसान की कि एक जो बिलो द पावर्टी लाइन है, जो ऑलरेडी अपनी बेटी के लिए क्वैक के पास गया हुआ है, उसमें शायद इतनी ताकत नहीं है कि वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा हो सके, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, या ख़ुद अपने लिए या अपनी बेटी के लिए इंसाफ ले सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब भी बेटियां इस दुनिया से जाती हैं, कोई ना कोई पंचायत बैठती है और इस मसले को सॉर्ट आउट जो है पंचायत के ज़रिए किया जाता है, मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा। और झंग जो कि 176 साल पुराना ज़िला है, महकमा सेहत देख लें या दीगर महकमे देख लें, इनमें हर लेवल के ऊपर जो है वो गफलत शामिल हाल है। और ये बच्चे जो हैं और मरीज़ इसी तरह मरते रहेंगे। और ये वाक़या आज का नहीं है, इससे पहले मौज़ा बाग में 18 साला बेटा जो है वो जान की बाजी हारा। और मामला क्या था, उसे भी डायरिया हुआ, डॉक्टर के पास ले जाया गया, फौरी तौर पर उसको भी इंजेक्शन दिया गया, उसकी हालत गैर हुई, उसको DHQ झंग में ले जाया गया। और उसके बाद भी महकमा सेहत भी ने उनका क्लिनिक सील किया। लेकिन मामला सिर्फ क्लिनिक सील करना नहीं है, मामला ये है कि जिनकी बेटी या बेटा चला गया उनके लिए आपने क्या किया? क्या आपने कोई ऐसी ठोस हिकमत अमली बना ली कि आइंदा ऐसा केस नहीं होगा? तो शुएब साहब, ये ज़िम्मेदार हैं इदारे। आप ज़िला इंतज़ामिया को देख लें, DC अगर DHA का हेड है तो मैं समझता हूँ CO हेल्थ की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि महकमा सेहत के साथ साथ महकमा तालीम की भी जिम्मेदारी थी कि अगर उनका क्लर्क जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उनको भी देखना चाहिए था। और जिन सियासी शख्सियात ने इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की और सॉर्ट आउट नहीं किया, सिर्फ गरीब को दबा दिया गया और उस मामले को रफ़ा दफ़ा जिसे कहते हैं किया गया और एक ऐसी कमज़ोर सी FIR करवाई गई। तो मेरा ख़्याल है जब तक कानून अपना रास्ता बेहतर अंदाज में बनाएगा नहीं और ज़िम्मेदारों को सज़ा नहीं मिलेगी, इस तरह के कई बेटियां बेटे जो हैं वो इस दुनिया से जाते रहेंगे। रमज़ान भाई, हमारा जो सिस्टम है, हमारा मुआशरा जो है वो वक्त के साथ अपग्रेड हो रहा है। हमारे कवानीन शायद जो हैं वो अपग्रेड नहीं है। हमें शायद ऐसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जिसमें अब जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की कार्रवाई है तो उसका बाकायदा क्रिमिनल कोर्ट में उसको क्यों नहीं किया जाता? क्यों यही अताई हफ्ते 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद एग्जैक्टली उसी क्लिनिक में दोबारा बैठे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? क्यों हमें इनको ऐसी सज़ा नहीं दे पाते कि लोगों को इबरत हो और आइंदा किसी को ऐसी ज़रूरत ना हो? ये कहाँ पे कमी है? क्या हमारे कवानीन में सुकम है या फिर अगर कवानीन हैं तो उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा? ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि लोगों को इबरत हो, ऐसे मुल्ज़िमान को, ऐसे भेड़ियों को मैं कहूँगा लिटरली जो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, कि ये बाकी लोगों को इनसे इबरत हो। इसमें कोई शक ही नहीं कि हेल्थ केयर कमीशन इसी सुकम को दूर करने के लिए बनाया गया कि एक ऐसा इदारा खड़ा किया गया जिसका मकसद ही अतायत के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ और ऑपरेशन थी।
इसके बावजूद अगर अताई इस दौर में भी काम कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि महकमा हेल्थ केयर कमीशन को इस हवाले से देखना भी चाहिए। अब जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ अस्पतालों या ये जो अताई हैं इनका मसला नहीं है। आप झंग समेत पूरे डिवीज़न के जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनकी स्क्रीनिंग कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो क्वालिफ़ाइड पर्सन मौजूद भी हैं कि नहीं मौजूद। और आप इस हवाले से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि जो क्वालिफ़ाइड पर्सन हैं वो अपने लाइसेंसेस या अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो ठेके पे देते हैं और वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं होते। ये आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, या जो हमारे सामने वकास और उस्मान खड़े हैं उनको नहीं पता, मोहसिन भाई को नहीं पता, हम में मौजूद हर बंदा जानता है कि वहाँ पर क्वालिफ़ाइड पर्सन मौजूद नहीं। लेकिन खामोशी, और ये कातिलाना खामोशी है। जब तक इस सिस्टम को स्क्रीन नहीं किया जाएगा और इसमें मौजूद वो लफ्ज़ जो आपने काली भेड़ें इस्तेमाल किया वो निकाली नहीं जाएंगी तो मेरा ख्याल ये मसाइल रहेंगे। और महकमा सेहत को भी अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत इसलिए है कि आपके पास मरीज़ इसलिए नहीं आता कि आप एक तो प्यार और मोहब्बत के साथ उसके साथ पेश नहीं आते, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर इश्यूज़ हैं। दूसरा मसला ये है कि जब आपके पास मरीज़ आ भी जाए तो आप दवाई तो लिख देते हैं लेकिन दवाई मुयस्सर नहीं है। वो 50 रुपये अताई को जाके देता है, वो उसे प्यार मोहब्बत के साथ चेकअप भी उसका करता है, उसको 2 4 5 दवाएं गोलियां भी देता है और उसी से उसको आराम भी आ जाता है। आधा आराम उसे उस वक्त आ जाता है जब उसका अताई डॉक्टर उसे ये कहता है कोई मसला नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब इनका एटीट्यूड और जो बिहेवियर इश्यूज़ हैं ये हल हो जाएं और महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब जो बार बार दावा करते हैं कि अद्वियात मौजूद हैं और आज से RHCs जो हैं वो 24 घंटे फंक्शनल हैं, जब ये दावों से और फ़ोटो सेशन से निकल कर हकीकत में आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये अतायत खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ जंग है, और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे महकमे जो हैं वो अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और हर शख्स अपना काम अपनी डोमेन में रह के करे तो ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है। नाज़रीन, बात हो रही है क्वैकरी की, यानी अतायत। डॉक्टर्स मसीहा का दर्जा रखते हैं और इनका काम जान बचाना है। एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि हमारी सेहत को लाहक ख़तरात जो हैं वो इस मसीहा के पास जाकर दूर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग, कुछ काली भेड़ें इसी महकमे को ख़राब करती हैं और अतायत के रूप में जो है वो जगह जगह गली मोहल्लों में अपना सेटअप बनाकर बैठे हुए लोगों की ज़िंदगियों और लोगों की सेहत के साथ खेलते हैं। बात करते हैं हम, डॉक्टर मरियम गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जंग हैं, कि किस तरह से इस पे अतायत पे और क्वैकरी पे काबू पाया जा सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है, मॉनिटरिंग सिस्टम इनका जो है वो किस तरीके से सेट किया जाता है और एक्शंस किस किस तरीके से जो है वो इनके ख़िलाफ़ लिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, ये एक ऐसा शोबा, मुक़द्दस शोबा है जो शायद अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचाता है। क्या फैक्टर्स हैं ऐसे, क्यों इस तरह से अलाउ कर दिया गया? क्या ऐसी चीज़ें हैं, अवामिल हैं ऐसे कि कुछ लोग जो हैं वो बग़ैर डिग्री के, बग़ैर हुनर के जो है वो इसे अपनाते हैं और फिर धड़ाधड़ लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं? कौन लोग होते हैं ये, इनको प्रमोट कौन करता है? और फिर आप बहैसियत DHO या एक हेल्थ ऑफिसर के अब कैसे इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, ऐसे है कि हमारी ये जो अतायत है ये अब इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बढ़ गई है। इसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो मुझे लगता है इलिटरेसी है, क्योंकि हमारी जो आवाम है उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, उनको इस बारे में जानने की ज़रूरत है कि वो जो अपने साथ कर रहे हैं वो सही नहीं है। मतलब अगर वो ख़ुद जो है वो इस बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, उनको पता चल जाए कि हमने ऐसे इन बैठे हुए लोगों के पास नहीं जाना, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी तरफ से महकमा सेहत में हमारे डिप्टी DHOs हैं, इस वक्त हमारी 4 तहसीलें हैं, चारों हमारे डिप्टी DHOs हैं, उनके ज़िम्मे होता है, उन्होंने वीकली जो है हमें रिपोर्ट देनी होती है और फिर हम मंथली कंपाइल करके उनको देते हैं। हमारी मंथली जो है इतने हमने क्वैक्स जो हैं वो पकड़े हैं और उसमें हमारा मॉनिटरिंग का यही पैटर्न होता है कि जहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इवन हमारे लोग होते हैं, जहाँ पे भी हमें इत्तला मिलती है, इवन आप लोग भी मीडिया की तरफ से हमें
हमें इत्तला मिलती है, कई लोगों की तरफ से हमें इत्तला मिलती है, और इवन जब हम लोग अपनी उस पे निकले होते हैं मॉनिटरिंग पे, विज़िट्स वगैरह पे, तो जहाँ पे भी हमें मिलता है हम उस वक्त उस क्वैक को जो है वो जाते हैं, चेक करते हैं, सील करते हैं। अब तो उन्होंने घरों के अंदर जो है वो रूम्स में और कबर्ड्स में एक बनाया होता है सेपरेट, अंदर जाना पड़ता है। उसमें भी थोड़ी सी हर्डल आती है, क्योंकि मैं एज अ फ़ीमेल तो घरों के अंदर चली गई भी हूँ, पिछले दिनों हमने जितने किए हैं, लेकिन मेल के लिए थोड़ी सी रेजिस्टेंस वो शो करते हैं। तो उसके लिए यही होता है कि हमारी फिर कोई ना कोई फ़ीमेल, या तो हम कांस्टेबल ले लें या फिर हम अपनी ही फ़ीमेल किसी स्टाफ को साथ ले जाएं, लेकिन घरों के अंदर जो है ना हम जाते हैं। और सेकेंडली लोगों ने अब एक और पैटर्न बना लिया है कि मोबाइल टीम्स उन्होंने बनाई हुई हैं, क्वैकरी की बैग्स होते हैं और जगह जगह जाते हैं, घरों में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए बहुत मसीहा है, हमारे घरों में आके हमें सर्विस दे रहा है सारा कुछ, लेकिन वो एक्चुअल में उनके लिए लॉन्ग टर्म बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा मैडम, बताइएगा कि एक क्वैक रिपोर्ट हुआ और उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी हुआ, आपने उसे सील भी किया, फिर ऐसा क्या होता है कि वही शख्स जो है मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते के बाद वहीं पे अपना सेटअप दोबारा चला रहा होता है? क्या हमारा जो केस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता? क्या हमारे कानून में कोई सुकम है ऐसा कि यही लोग जो हैं इनको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा उस इलाके में किसी को ज़रूरत ना हो, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि बबांगे दोहल ये लोग वहीं पे उसी जगह पे दोबारा अपना सेटअप लगा के बैठे होते हैं। ये क्या वजूहात हैं इसकी? अच्छा, इसमें ये पैटर्न है जो हमारे, क्योंकि हर चीज़ एज़ पर लॉ होती है, हमें जितनी गाइडलाइन, हमें जितनी हमारे पर लॉ की जितनी भी जुरिस्डिक्शन की हमारे ऊपर हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। तो हमारा प्रोसेस ही यही होता है कि हमने जाना है, हमने सील करना है, और उसके बाद हम लोग एज़ अ प्रूफ उनकी कुछ चीज़ें भी अपने पास रखते हैं, और उसके बाद हम वो सील करके हेल्थ केयर कमीशन को भेज देते हैं। उसके बाद वो हेल्थ केयर कमीशन का काम होता है कि वो कब उस केस को फॉलो करते हैं, उस सील किए हुए को चेक करते हैं, और सारा उसका प्रोसेस होता है। और जहाँ पे ज़रूरत हो, जहाँ पे एक्शन लेना हो, तो हम वहाँ पे FIR भी देते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मोस्टली ऐसा नहीं होता कि वो उसी जगह पे खोलें, ये हो सकता है कि वो और जगहों पे जाके जो है ना वो ज़रूर क्वैकरी को कहीं और पे अपना ओपन कर लेते हैं सेटअप, या कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि उस इलाके में तो वो सील हो जाता है ना। अगर वो डीसील करते हैं तो उनके ऊपर फिर FIR होती है, और वो HEC की तरफ से ही होती है। मैडम, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से, क्योंकि टीम मुजरिम कौन ने इस पे बहुत काम किया है, एग्जैक्टली वहीं पे अगर एक मोहल्ला है तो वो मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है वो सेटअप अपना चेंज करके नेक्स्ट मकान में या अगली दुकान में शिफ्ट हो जाएं। अब हमारा आलमिया ये है कि पाकिस्तान में रिपोर्टेडली तकरीबन 6 लाख से ज़ायद जो हैं वो क्वैक हैं, 80,000 मोर देन 80,000 जो हैं वो पंजाब में हैं। अब आप देखें इतना बड़ा है, और हमारा सरगोदा ख़ास तौर पे इसमें सर फहरिस्त है। सरगोदा और फैसलाबाद के बीच में एक इलाका है भट्टी वाला, वो HIV एड्स का 90% वो गांव पूरा पॉजिटिव है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 क्वैक थे उस गांव में, और उन क्वैक्स की यूज्ड सिरिंजेस की वजह से 90% वो गांव जो है वो HIV एड्स जो है वो पॉजिटिव है। क्या क्रिमिनल एक्ट नहीं लगना चाहिए इन पे? क्या हमारी लेजिस्लेशन जो है उसमें और हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए कि जब हेल्थ डिपार्टमेंट कोई चीज़ रिपोर्ट करे तो कानून इस तरह से हरकत में आए कि एटलीस्ट जिस तरह से किसी कातिल को सज़ा होती है, जिस तरह से किसी डकैत को सज़ा होती है, इन्हीं लोगों को भी इसी तरह सज़ाएं हो, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक ऐसा फेल है जो इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। इस मामले में हमें बहुत ज़्यादा जो है विजिलेंट होना चाहिए, और सबको मिल के जो है इस पे एक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस मामले में ना किसी तौर पे आप रियायत दे नहीं सकते। तो मेरा तो खुद एज़ अ DHOPS प्रिवेंटिव और एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आप इस चीज़ को छोड़ दें कि हम महकमा सेहत से हैं या कहीं से भी हैं, और लोगों से भी, और आप बल्कि मीडिया से मेरी यही अपील है कि जहाँ पे भी इनको आइडेंटिफाई करें, जहाँ पे देखें हमें बताएं, और जब हम इनको सील करें तो हेल्थ केयर कमीशन जो है वो भी हमारे साथ ही होती है, वो इसको प्रॉपर जो है आगे से मेथड इसको लेकर चले, ताकि वो दोबारा उनकी इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसमें ना सबसे बड़ा रोल हमारी आवाम का है। अगर आवाम इस चीज़ को सपोर्ट करेगी, इनको बिल्कुल भी जो है ना वो डिस्करेज करेगी, इनके पास नहीं जाएगी, और इनको सब मोरली और एथिकली इनको सपोर्ट नहीं करेगी, तो ये नहीं ग्रो करेंगे। जब हमारी आवाम ही इनको बचा रही होती है, और हालांकि हम लोग आवाम के भले के लिए ये बात कर रहे होते हैं कि आप लोगों
को इस चीज़ से बचने के लिए कि आप एक इंजेक्शन जो है वो कितनी दफ़ा यूज़ करते हैं, और उसी से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमारा तो काम यही है कि हम आप लोगों को इस चीज़ से बचाएं। और सबसे बड़ी बात हमारी इवन के कुछ फार्मास्यूटिकल्स भी जो है वो उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। अब हमें नहीं पता होता वो कौन लोग हैं, लेकिन उनके पास जाते हैं लोग, उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं और फिर ही वो सारा प्रोसेस आगे चलता है। मैडम, अब आवाम की आपने बात की है, तो फिर पब्लिक सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए टीम मुजरिम कौन का अगला सवाल ये है कि हमने लोगों से बात की, लोगों के दरमियान में गए। डॉक्टर्स एक मुक़द्दस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप एक आला सरकारी ओहदे पे फाइज भी हैं। लोग जो ख़ास तौर पे जो बिलो द पावर्टी लाइन है वो ये कहते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे पास अदा करने के लिए फ़ी नहीं होती। 2 से 3 हज़ार अगर एक डॉक्टर की फ़ी है और फ़ी पे करने के बाद 25 से 30 हज़ार के वो टेस्ट लिख कर देता है, और फिर उसके बाद फिर हमारी जो है वो दवाई की बारी आती है, जिसके लिए हमें अपने घरों की चीज़ें बेचना पड़ती हैं। तो शॉर्टेस्ट रूट उनके पास ये रह जाता है कि 50 या 100 रुपये वाले क्वैक के पास जाकर वो अल्लाह की सुपुर्द खुद को कर देते हैं कि देखा जाएगा, ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले जहान जाके देखेंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए कौन से इक़दाम होने चाहिए? क्या हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए? क्या हमारे डॉक्टर्स को सोचना चाहिए? क्योंकि अवाम बहरहाल इसमें पिस रही है और मुतासर हो रही है। देखें, एक तो सबसे पहली बात है, 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती हैं। हर डॉक्टर आपको इतने महंगे टेस्ट नहीं लिख कर देगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों, ये तीनों का काम है। मैं किसी एक को नहीं कह सकती कि ये डॉक्टर्स का काम है या आवाम का काम है या फिर ये कानून का काम है। ये तीनों का ही काम है। गवर्नमेंट ने, सब ने मिल के, अब देखें गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है आउटसोर्सिंग का, उसमें भी जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर अब बेहतर से बेहतर कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके उनको मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और सारा कुछ बेहतरीन जो है डॉक्टर्स जो हैं, ताकि पेशेंट्स को वो पहले वाले मसाइल फेस ना करने पड़े। लेकिन वहाँ पे अब फ्री इलाज है। ठीक है, अब BHUs पे भी फ्री है, THQ पे भी है और DHQ पे भी है, और इवन के जो हमारे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन अवाम उसको प्रेफर नहीं करते हैं। वो करते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन वो इस चीज़ को करते हैं ना कि देखें एक बंदा अगर आपको घर आके रात को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एक बैग उठा के, और उनको तो यही लगेगा ना, देखें 10-5 रुपए में मेरा काम हो रहा है और मैं ना इसी को प्रेफर करता हूँ, मैं कहाँ पे हॉस्पिटल उठ के जाऊँ और मेरा टाइम भी लगेगा और सारा कुछ होगा। तो वो ये चीज़ में अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को, अगर देखें अगर बहुत महंगे टेस्ट हैं, अब आपको भी बेहतर पता है, आप माशाल्लाह हैं कि बग़ैर किसी उसके तो टेस्ट कोई भी डॉक्टर उस तरह से नहीं लिखेगा ना। हम काफ़ी प्राइवेट प्रैक्टिस वाले हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, हर चीज़ बराबर नहीं होती, हर जगह पे इश्यूज़ होते हैं, लेकिन इस चीज़ को देखना है कि हमारे लिए क्या सेहत है। अभी ये तो आप उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे, आप कह रहे हैं जी मैं 10 रुपये में ठीक हो गया हूँ, लेकिन वही 10 रुपये आपके लिए ताहयात, जो वो आपको है क्रोनिक हेपेटाइटिस के साथ जब वो आते हैं उनकी कंडीशन इतनी बुरी होती है, हमारे हस्पताल भरे होते हैं, जो कि सिरोसिस के पेशेंट्स होते हैं, जो कि लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, और एड्स तो फिर आपको पता है वो तो है ही एक स्टिग्मेटाइज इतनी ज़्यादा हो चुकी है वो डिज़ीज़ के, उस बारे में लोग जो हैं वो ना अवेयरनेस लेते हैं और ना किसी को बताते हैं, और वो एक से दूसरे को वो फैलता जा रहा है। अच्छा मैडम, बताइएगा, टीम मुजरिम कौन ने जंग में एक वाक़या मुबैना तौर पे जिसमें एक अताई डॉक्टर ने जो है एक बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, ऐसे वाक़यात पंजाब भर में हम रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं। वक्ती तौर पे कार्रवाइयाँ होती हैं और फिर वही लोग जो हैं दोबारा प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं। मुझे बताइएगा मैकेनिज़्म क्या है? आप एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या कोई कंप्लेन आए तो फिर उस पर एक्शन लिया जाता है, या फिर कोई ऐसा सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस सिस्टम मरबूत है हमारा कि इस तरह का जो फितना है, हम इसे फितना ही कहेंगे, उसको सर उठाने से पहले कुचलने का कोई मैकेनिज़्म है आपके पास? अच्छा, इसमें यही है, मैंने पहले भी जैसे बताया आपको कि एक तो हम लोगों को रिपोर्ट होता है, इवन हमें भी CO सर को भी, DC साहब को भी, AC साहिबान को भी, सबको कहीं ना कहीं से जब रिपोर्ट होता है तो हम तक न्यूज़ आती है, हम लोग उसी टाइम उसको जो है ना वो एक्शन लेते हैं। इसके अलावा हम लोगों की अपनी सर्वेलेंस होती है जब हम लोग विज़िट पे जाते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे एरियाज़ हैं ना जहाँ पे ये BHUs या जहाँ पे ये न्यू मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स बने हैं, इसके अलावा हमारे उनके
उसके इर्द गिर्द के इलाकों में ना उन लोगों को वैसे पता चल जाता है, क्योंकि वो जब बर्डन पेशेंट का होता है और वहाँ के जो अमला होता है, वहाँ के रिहायशी होते हैं, वो खुद आके बताते हैं, तो उस टाइम पे भी वो डॉक्टर हमें रिपोर्ट करता है। वो तो हमारी हेल्थ टीमों को भी पता चलता रहता है कि जी यहाँ पे इतने क्वैक्स बैठे हैं या इतने यहाँ पे अताई डॉक्टर हैं, उनको जाके आपने देखना है। उस पर भी हमारे डिप्टी DHOs वर्क करते हैं। और इसके अलावा हमारे डिप्टी DHOs की अपनी भी टीम होती है, जिसमें कोई ASVs भी होते हैं, क्योंकि ये फील्ड का स्टाफ है, वैक्सीनेटर्स होते हैं, और इसके अलावा जितना भी फील्ड का स्टाफ होता है, जिसमें हमारे कुछ SOs भी होते हैं, वो सारे फिर उनको रिपोर्ट करते हैं कि जी यहाँ पे इस तरह है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो जाते हैं और फिर चेक करते हैं और फिर उसको सील करते हैं। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर मरियम गुल साहिबा DHO जंग हमारे साथ मौजूद थी और तफसीलन बता रही थी कि किस तरह से महकमा सेहत जो है ऐसी काली भेड़ों के क्वैकरी के अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जो है वो वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ करती रहती है। जैसे ही इनको रिपोर्ट होती हैं और दीगर जो इनकी टीम्स इनको बताती हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तो ज़रूर की जाती हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पे FIR का अंदराज भी करवाया जाता है। अब आवाम पे भी ये फ़र्ज़ है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगियों से खेलते हैं, आपकी सेहत से खेलते हैं और फिर ऐसे अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन पे फिर टीम मुजरिम कौन को जाकर घर घर पूछना पड़ता है कि हुआ क्या था। टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है जंग में थाना सिटी की हदूद में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े पे, जिसमें एक कमसिन बच्ची अपनी जान से गई। एक अताई डॉक्टर की गफलत के बायस एक बच्ची जो है वो अपनी जान से गई। पुलिस ने इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया, पुलिस को इत्तला कैसे मिली, मुलजिम को कैसे और कहां से गिरफ़्तार किया गया, ये जानते हैं SHO थाना सिटी जंग इंस्पेक्टर समर अब्बास शाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है जिसमें एक नॉन प्रोफेशनल आदमी है, एक क्वैक है, अताई है, और वो मुबैना तौर पर डायरिया का शिकार एक बच्ची को गलत इंजेक्शन देता है और उसकी मौत उसकी वाक़या हो जाती है। क्या पुलिस को कैसे इसकी इत्तला मिलती है इस वाक़े की, मुलजिम को आपने फिर कहाँ से और कैसे अरेस्ट किया? ये ऐसे होता है 2/8 को ना हमें बजरिया ना सिक्योरिटी कांस्टेबल पता चलता है कि इधर घोगे वाली बस्ती है, वहाँ पे ना किसी अताई डॉक्टर ने ना इंजेक्शन लगाया था किसी उसको बच्ची को और उसकी ना डेथ हो गई है। तो हमें जैसे पता चलता है ना तो मैं फ़ौरन महकमा हेल्थ वालों से रब्ता करता हूँ, उनको DHO साहिबा को बुलाता हूँ और बुला के हम फिर ना वहाँ पे रेड करते हैं और फ़ौरन हम उस डॉक्टर को ना वहाँ पे गिरफ़्तार कर लेते हैं। और वाकई हम देखते हैं उसका एक घर होता है, घर में एक बैठक उसने बनाई होती है, तो वहाँ पे उसने दवाइयाँ वगैरह रखी होती हैं, इंजेक्शन वगैरह पड़े होते हैं। क्योंकि ये जो है ना ये तो फिर ये भी हमें पता चलता है कि वो एक महकमा एजुकेशन में क्लर्क है, गवर्नमेंट का मुलाजम है, लेकिन वो सुबह जब जॉब करता है शाम को आके लोगों को इंजेक्शन वगैरह, टीके वगैरह, गोलियाँ देता था, छोटा मोटा जो बुखार। क्योंकि यहाँ पे गुर्बत है बड़ी, ये जो बस्ती है ना घोगे वाली, करीब से लोग रहते हैं, तो वो छोटे छोटे ना, हालांकि हॉस्पिटल इधर जंग सिटी में भी है, DHQ भी है हमारा हॉस्पिटल, लेकिन वो गरीब लोग ना वहाँ पे जाने की बजाय ना इधर ही 50-100 रुपया दिया और इधर से मेडिसिन ले ली। बस मेडिसिन लेके वो डॉक्टर तो था नहीं, उसने पता नहीं क्या उसको गलत इंजेक्शन लगाया और उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा समर भाई, इस वाक़े में सबसे कलीदी किरदार पुलिस का है, क्योंकि पुलिस को कोई कंप्लेन नहीं करता, बल्कि पुलिस का जो अपना एक मैकेनिज़्म है, अपनी एक सिक्योरिटी है, एक इंटेलिजेंस सर्विस है, उसी के थ्रू सोर्स वही होता है और उस पर पुलिस फिर इसे हम कह सकते हैं कि अपनी पेशा वाराना ड्यूटी समझते हुए इस पर आज खुद नोटिस लेती है। महकमा सेहत को जो है वो लूप में लिया जाता है और कार्रवाई की जाती है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन है, क्योंकि इस केस में भी अगर आप लोग एक्शन ना लेते तो शायद ये केस सामने ही ना आता, शायद ये रिपोर्ट ही ना होता और एक मासूम बच्ची जो अपनी जान से गई उसके वालिदैन रो धोकर सब्र कर लेते। कैसे मुमकिन है इस तरह के वाक़यात की रोकथाम? हमारे कमी कहाँ पे है सिस्टम में? क्या महकमा सेहत या हमारा जो निज़ाम इंसाफ़ है वो कड़ी सज़ाएं नहीं दे पाता? क्या आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर कमज़ोरी कहाँ पे है? मैं कहूँगा कि पूरा जैसे ये अताई डॉक्टर्स है ना, इनका पूरा एक माफिया बना हुआ है। यानी कि वो जैसे ही ऑफिसर्स हमारे हेल्थ के उनको चेक करने के लिए निकलते हैं ना, उनका एक ग्रुप बना हुआ है मोबाइल्स पे, तो वो जैसे निकलता फ़ौरन वो सबको इतला कर देते हैं और वो फिर दाएं बाएं गायब हो जाते हैं। तो इस तरह उन पे जैसे कंट्रोल करना चाहिए वो हमारा होता नहीं है। हम पुलिस हैं, हमें जैसे भी कोई इस तरह की बात हमें पता चलती है तो हम फ़ौरन महकमा हेल्थ वालों से रब्ता करते हैं और वो क्लिनिक हम सील करवा देते हैं जो उन्होंने बनाई होती है।
जहाँ तक हेल्थ वाले होते हैं उनका भी बड़ा तामुल, जैसे हम उन्हें कॉल करते हैं वो फ़ौरन हमारी कॉल पे आ जाते हैं, और जो हॉस्पिटल या अताई इस तरह का सिस्टम होता है उसको वो सील भी कर देते हैं। बस थोड़ा सा हमें ना लोगों को भी मैं कहूँगा चाहिए, देखें ना अब यहाँ पे जंग सिटी है, ये शहर, ये हमारे थाने के बिल्कुल सामने हॉस्पिटल है और बाकी भी सरकारी DHQ हॉस्पिटल है, लेकिन लोग पता नहीं, हालांकि शहर के रहने वाले हैं, लेकिन फिर लोगों को भी थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल में जाए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके पास जाएं। वो इस तरह के जो अताई डॉक्टर हैं, जो लोगों की जान के दुश्मन हैं, जिनको पता ही कुछ नहीं है, उनके पास ना जाएं। मैं तो ये सब लोगों से अपील करूँगा कि प्लीज़ खुदाया अपनी बच्चों को बचाएं। वहाँ पे देख सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई वहाँ पे फ़ीस नहीं होती, सारी चीज़ दवाई मेडिसन चेकअप सारा फ्री होता है। यहाँ पे तो फिर भी 100-200 रुपया हमें देना पड़ता है। तो ये बस ये थोड़ा सा हमें आगाही की ज़रूरत है कि सब लोग डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड है उसके पास जाएं। इस तरह के जो अताई डॉक्टर है जब जाएंगे वो खुद ब खुद ही फेल हो जाएंगे, अल्लाह करेगा निज़ाम ठीक हो जाएगा। अच्छा समर भाई, इस केस में जो है वो वालिदैन सामने भी नहीं आए, उन्होंने FIR का अंदराज भी नहीं करवाया, इसमें जो है वो मुद्दईयत भी जो है वो DHO साहिबा की है। अब क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात में अगर निज़ाम इंसाफ पूरा हरकत में आए, अगर जो है जो मुतासरा लोग हैं वो ख़ुद जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करें, बाकायदा पोस्टमार्टम के बाद अगर FIRs लॉन्च करें और क्रिमिनल कोर्ट्स में इनकी प्रोसीडिंग्स हों, तो क्या ऐसे वाक़यात को कम किया जा सकता है? बिल्कुल, देखें जैसे अगर कार्रवाई होती है, FIR होने के बाद प्रॉपर उनको सज़ाएँ मिले, कभी भी नहीं ऐसा होगा। असल में ये इनका भी ये इशू था कि ये जो लोग थे ना, क्योंकि एक ही महल्ले के रहने वाले थे, तो जैसे ही वकूआ, हमें तो पुलिस को तो रिपोर्ट ही कोई नहीं होता ना, ये वकूआ पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं हुई। ये तो हमने अपने सोर्स से इसका पता किया, उन्होंने वो तो बच्चे को उसको दफना देते हैं, बाद में हमें पता चला, फिर हम उस जाके हम उस डॉक्टर को हेल्थ की टीम के साथ हम उनको अरेस्ट करते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना जैसे हमने उसको वो किया, वो अदालत में उन्होंने बयान दे दिए, क्योंकि एक ही जगह के रहने वाले थे, मुज़्ज़ीन पड़े हैं, उन्होंने उनकी सुलह करवा दी है। बस इस तरह का थोड़ा सा इस डॉक्टर ने जब आपने इसको अरेस्ट किया, ज़ाहिर ऐसे इंटेरोगेट किया होगा, इसने तस्लीम किया है कि ये गलत काम कर रहा है, यानी कि इसकी डोमेन नहीं है, ये क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है और इसी की गफलत की वजह से जो है वो बच्चे की जान गई? जी बिल्कुल, जब हमने इंटेरोगेट किया, सारा कुछ किया, तो बिल्कुल वो माना है कि मेरे से गलती हो गई है, मैं क्वालिफाइड तो नहीं हूँ, मैं इंजेक्शन कुछ भी नहीं, लेकिन बस गलती से इंजेक्शन लग गया जिसकी उसकी डेथ होगी। वो बिल्कुल माना था हमारे पास, हमने उसको जेल भी भिजवाया है। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम मैं वही कह रहा हूँ ना, तो जैसे हमने उनको जेल भेजा, मुद्दईयों ने जाके, क्योंकि बच्ची तो उनकी थी, मुद्दईयों ने जाके उसके बयान दे दिए, तो वो थोड़े दिनों बाद बाहर आ गया। अब ऐसे अगर उसको सज़ा मिले प्रॉपर, तो कभी भी नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा का इस तरह का ताई डॉक्टर करें। इशू यही है कि हम लोग ना सेटलमेंट कर लेते हैं, तो खुदाया ये इस चीज़ से वो करें, बिल्कुल ऐसे लोगों को माफ़ी नहीं देनी चाहिए, इनके साथ बिल्कुल सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली नस्ल हमारी ख़राब होगी। इसलिए मैं आवाम से अपील करता हूँ, एक तो अताई डॉक्टरों के पास जाए ना, और अगर वो जाते हैं, जाके इस तरह का इशू बांध देता है, तो मुद्दई से कंप्रोमाइज़ ना करें, उस मुल्ज़म से उसके हक़ में बयान ना दें। समर भाई, आपका ज़ाहिर है पुलिस डिपार्टमेंट है, आपका सेहत के डिपार्टमेंट से कोई डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इंसान हैं, हम बीमार भी होते हैं, हमें अस्पतालों में भी जाना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो महकमा सेहत पे लोग ट्रस्ट करने को तैयार नहीं होते? जैसे आपने बताया कि सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, RHCs हैं, BHUs हैं, उसके बाद DHQs हैं, डिस्पेंसरीज़ बनी हुई हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शुरू कर रखे हैं, जैसे वो क्लिनिक ऑन व्हील है, अद्वियात का भी ढंढोरा पीटा जाता है कि बहुत अवेलेबल है, उसके बावजूद लोग ट्रस्ट करने को तैयार क्यों नहीं है? और आप पैगाम क्या देंगे लोगों को कि किस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करते हुए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करें जिससे ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके? देखिए जी, अब तो जो उस हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, आप जाएं देखें, अब तो वो लगते नहीं है गवर्नमेंट, ऐसे लगता है जैसे प्राइवेट। बहुत ज़्यादा सफाई है, डॉक्टर्स हर वक्त अवेल हैं, मेडिसिन मिल रही हैं, सब कुछ बिल्कुल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम चलाया हुआ है। और सारे हॉस्पिटल यकीन करें, मैं पिछले दिनों गया हूँ तो मुझे पता लगा ही नहीं है, नया उधर ब्लॉक बना है हमारे उधर DHQ में, गुलाम नबी, तो लग ही नहीं रहा था ये कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। प्राइवेट इतना अच्छा उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हुआ है, इतनी सफाई है, सब कुछ है। आवाम को मैं तो यही कहूँगा कि वो पुराना निज़ाम चला गया, अब नहीं हुकूमतें हैं, नया सिस्टम आ गया, दुनिया एडवांस हो गई है, तो अब हमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जो फैसिलिटीज़ हमें प्राइवेट में मिलती हैं उससे कई गुना ज़्यादा अब गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में मिल रही हैं, और कोई हमारी फ़ीस नहीं है, वहाँ पे फ्री सारे काम हो रहे हैं।
तो सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके हमने ज़रूर अपने पैसों का ज़िया करना होता है। वही डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्राइवेट में होते हैं। तो बिल्कुल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल आप खुद ही जाके देखें, आवाम को मैं कह रहा हूँ देखें जाके, आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे हॉस्पिटल बन गए अब। डॉक्टर्स अवेल है, मेडिसिन अवेल है, हर चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से मरीज़ों की उधर केयर भी की जाती है। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर समर अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद थे, SHO हैं थाना सिटी जंग के, और बता रहे थे कि कैसे पुलिस को अपने ज़राए से जो है वो एक ख़बर मिली कि एक अताई डॉक्टर की गफलत से एक मासूम बच्ची की जान चली गई है। इस पर किसी ने किसी तरह की कंप्लेन कोई नहीं की। पुलिस ने जो है वो आज खुद इसका नोटिस लिया, हरकत में आई और मुलजिम को गिरफ़्तार किया। उसके बाद महकमा सेहत की मदईयत में जो है वो उसके ख़िलाफ़ FIR का अंदराज भी किया गया है। यहाँ पे SHO थाना सिटी जंग का आवाम से भी यही पैगाम था उनकी तरफ से कि आप इदारों पर ट्रस्ट कीजिए, आप ऐसे क्वैक्स और अताई डॉक्टरों के पास जाने से परहेज़ कीजिए। गवर्नमेंट का एक सेटअप है, सरकार के अस्पताल मौजूद हैं, वहाँ पे जाएंगे तो ऐसे वाक़यात में कमी आएगी और ऐसे लोगों की हौसला शिकनी भी होगी। बात हो रही है जंग में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े पे, जिसमें एक कमसिन बच्ची एक अताई डॉक्टर की गफलत के बायस अपनी जान से गई। और हमारे साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सीनियर और मायानाज रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अवैस खान और वसीम अजीज़। अवैस जो हैं वो क्राइम पे गहरी नज़र रखते हैं और वसीम भाई जो हैं ये हेल्थ की बीट को जो है वो कवर करते हैं। सो ये ऐसा मुद्दा है जिस पे दोनों की ओपिनियन, दोनों की राय जो है वो लेना ज़रूरी है। अवैस भाई बताइएगा, ये वाक़या जो इनिशियली रिपोर्ट होता है वो किसी और रुख पे है और फिर इसका रुख तब्दील कर दिया जाता है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये 1 अगस्त के रोज़ जो है DPO ऑफिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई, जिसके अंदर ये बताया गया कि मुबैना तौर पर जो है इंजेक्शन लगने के बायस जो है वो 9 साला जो है बच्चे जो है इसके अंदर जो जहाँ भाग हुआ है, जिसके लवाहिकीन की जानिब से एक दरख्वास्त जो है वो दी गई, जिसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि खालिद नामी अताई है जिसकी जानिब से जो है वो मुबैना तौर पर उसको इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी हालत जो है वो ख़राब हुई और इसी के अंदर उसकी मौत भी वाक़या हो गई है। इस बार से पुलिस की जानिब से जो इब्तदाई जो है तफ्तीश की गई, जिसमें महकमा सेहत को भी जो है वो शामिल किया गया, तो पता ये चला कि ये खालिद नामी शख्स जो है ये एक सरकारी स्कूल के अंदर जो है वो क्लर्क की नौकरी करता था और उसके साथ ही इसने अपनी बैठक के अंदर जो है एक ऐसा जो है वो सेटअप क्रिएट किया हुआ था जिसमें ये जो अहले इलाका हैं उनको अदवियात और भी फराहम करता था, जबकि इंजेक्शन भी लगाता था, जो एक ख़ास हद तक जो है वो संगीन जुर्म है। और इसके बाद जब पुलिस की जानिब से इसके ऊपर इब्तदाई तफ्तीश की गई तो मामला काफ़ी हीनियस था, तो फौरी तौर पर जो है इस खालिद नामी जो मुलजिम है इसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई और महकमा सेहत को इन्फॉर्म भी किया गया। इसी के साथ ही महकमा तालीम को भी इस हवाले से इन्फॉर्म किया गया, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है महकमा तालीम के शोबे से भी था। तो महकमा सेहत की जानिब से अपनी टीम जो है वो मौके के ऊपर भेजी गई, जहाँ पर पुलिस की और महकमा सेहत की जानिब से इस तमाम तर मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है अमल में लाई गई और इसी के साथ जो है महकमा तालीम की जानिब से फौरी एक्शन लेते हुए इस क्लर्क को जो है मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी किए जाते हैं। पुलिस की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि खालिद नामी ये मुलजिम है, इसे गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। महकमा सेहत की क्योंकि टीम जो हैं जो इसके मामले के अंदर प्रोफेशनल्स हैं और उनकी सरबराही के अंदर जो है उनके तमाम तर मामले की जो उन्होंने जाँच के बाद जो है जो इस्तग़ासा उनकी जानिब से फ़राहम किया जाएगा, उसकी बिना पर मुलजिम के ख़िलाफ़ जो है मज़ीद कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ताहम जिसके बाद जो है महकमा सेहत की जानिब से इस्तग़ासा दिया गया कि एक ऐसी जगह के ऊपर जो है वो छापा मारा गया है जहाँ पर अतायत का ये गढ़ था और वहाँ से खालिद नामी मुलजिम जो है उसको या रंगे हाथों गिरफ्तार न सिर्फ किया गया बल्कि उसके कब्ज़े से ऐसी अशिया भी बरामद की गई हैं जो उस अतायत के तमाम तर अमल के अंदर जो है उसके मददगार साबित होते हैं। हमने वो देखी है इनका जो इस्तग़ासा दिया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि जी ज़ायदुल मियाद अद्वियात और इस तरह का चीज़ है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी जो है इस इंसिडेंट का, इस स्पेसिफ़िक वाक़े का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कहीं नामो निशान भी नहीं है। मसलहत है, कोई मुजरिमाना गफलत है, क्या कहेंगे हम इसे? जी बिल्कुल, यहाँ पे इसके ऊपर अगर बात की जाए तो इस माशरे के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो इनके लवाहिकीन हैं वो एक भट्ठा मज़दूर हैं और आपके जो हमारे जो है वो सामने ये वाक़यात है मौजूद हैं कि जो एक भट्ठा मज़दूर है जिसकी आमदन जो है वो चंद 100 रुपये है, वो इतने जो है वो ना तो इस्तात रखता है कि कानूनी तवील जो है वो जंग लड़ सके जो है। और इसी में अगर कानूनी हवाले से बात की जाए तो इसमें महकमा सेहत जहाँ पर जो है वो कार्रवाई तो कर देता है, उसमें दुकानें सील भी की जाती हैं, सैंपल्स भी कलेक्ट किए जाते हैं, तमाम ये तमाम तर अमल जो है ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के ज़रिए जो है मुकम्मल किया जाता है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास जाना, इस तमाम तर इंक्वायरी के अंदर शामिल होना एक भट्ठा मज़दूर जो है वो इसे झिझकता है और यही कानूनी सुकम है जिसके बायस जो है इस ख़ानदान जो था, जो बदनसीब ख़ानदान था, इसने ये
सोचा कि वो अपने इससे जो है वो पीछे कदम जो है कर ले। इसमें जो सरकारी जो तमाम तर इदारे हैं उनको अपनी कार्रवाई जो है करने दें। और यही वजह रही कि जब इस्तगासा दिया गया तो उसमें बच्चे का जो है वो ज़िक्र जो है उसके मरने का ज़िक्र किए बगैर जो है उस अताई के ख़िलाफ़ जो है ऐसी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें जो है वो मुद्दत भी जो है वो महकमा सेहत की थी। और इसमें जो है उसकी अतायत के ख़िलाफ़ जो है वो दफ़ात जो है दर्ज की गई। और ना सिर्फ जो है उसके जैसे आपने बताया कि ज़ायदुल मियाद अदवियात वहाँ मौजूद थी, तो उसकी तमाम तर सैम्पलिंग जो है वो हेल्थ केयर कमीशन को भेजी गई। और ताहम पुलिस की जानिब से जो है मुलजिम को जो है फ़ौरी तौर पर जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उसके अब भी वो पुलिस की जो है वो हिरासत में मौजूद है। ताहम अगर कानूनी सतह के ऊपर जब बात की जाए तो ऐसे वाक़यात के अंदर जो है ज़मानत होने की शरह जो है काफ़ी ज़्यादा है। और उसी के हवाले से अगर कानूनी सतह पर देखा जाए तो हेल्थ केयर कमीशन जो है वो सिर्फ जो है इसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद कर सकता है, जो यकीनी तौर पे अतायत जो है उसके लिए जो है वो खासी हद तक जो है इतना संगीन जुर्म है। और उसके लिए सिर्फ जो है 5 लाख रुपए का जुर्माना अगर करने की उनको सिर्फ इजाज़त दी जा रही है तो यकीनी तौर पे इस अतायत पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। अवैस आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तफसील से अपडेट किया। जुर्म तो बहरहाल हुआ है और जुर्म हुआ है मसीहाओं के हाथों, और मसीहाओं को कवर करने के लिए वसीम अजीज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं। वसीम की मेडिकल के शोबे पे पूरी नज़र रहती है। वसीम, आप हमें बताइएगा कि एक इस्तगासा है जो इब्तदा में एक जुर्म की तरफ इशारा करता है और उसके बाद फिर वो जुर्म ऐसे फ़ाइलों में दबा दिया जाता है कि एक नॉर्मल सा वाक़या कि जी एक मेडिकल की टीम जो है DHO की क़यादत में उसने जो है वो छापा मारा और वहाँ से ज़ायदुल मियाद अद्वियात जो है, क्या चल रहा है ये? क्या हमारे महकमे काम करने को तैयार नहीं है, या अगर काम किया जाता है तो उसको रुख कोई और दे देता है? ये क्वैकरी, ये अतायत, ये अताई डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी में क्यों इतने पेनिट्रेट कर गए हैं? कसूरवार कौन है? इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे इदारे और ख़ासकर वो शहरी ख़ुद कसूरवार हैं जो इनको प्रमोट करते हैं। बहुत सारे इलाकों में आगाही मुहिम भी जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से मुख्तलिफ़ वक्त में फैलाई जा रही थी। ख़ासकर शहरियों से दरख्वास्त की जाती है कि इस तरह के अनासिर अगर किसी जगह पर मौजूद हैं तो उनको रिपोर्ट किया जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ़ इदारे कायम किए गए, ख़ासकर हेल्थ केयर कमीशन सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए एक मुकम्मल कमीशन बनाया गया, मुकम्मल इदारा, उसके पास मुकम्मल इख्तियारात भी थे क्लिनिक को सील करने के, FIR करने के, मौके पे जुर्माना करने के। ताहम अगर हम देखें तो अब भी बहुत सारे ऐसे मकामात मौजूद हैं जहाँ पर ये अताई डॉक्टर हैं। उसकी बेसिक वजह अगर हम जानने की कोशिश करें तो बेसिक वजह ये है कि हमारे जो मराकिज़ सेहत हैं, जो सरकारी मराकिज़ सेहत हैं, वहाँ पर ओवरबर्डन है, डॉक्टर्स की कमी है, मरीज़ों का रश ज़्यादा होता है। पब्लिक की जो फैसिलिटेशन के हवाले से बात करें तो वो खासी जो है वो कम है, जिसके बायस से ये अताई डॉक्टर इनको अपना कारोबार चमकाने का मौका मिल जाता है और ये वहाँ पर बैठकर काम करते हैं। ताहम इस अगर सूरत हाल पर बात करें तो महकमा सेहत की टीम ने, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मौके पर विज़िट किया। वहाँ पर अद्वियात भी उन्होंने ज़ायदुल मियाद अद्वियात भी और गैर मियारी अद्वियात दोनों जो है वो उन्होंने पकड़ी, जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को भिजवाई गई। ताहम इस हवाले से अगर हम बात करें तो महकमा सेहत ने FIR में तो सिर्फ इस चीज़ का जिक्र किया कि गैर मियारी अद्वियात इस्तेमाल की जा रही थी एक अताई डॉक्टर की जानिब से। वहीं पर जो बच्चे की मौत का जिक्र है वो शायद महकमा सेहत इस वजह से ना कर सका कि उसकी पैरवी जो है वो महकमा सेहत को करनी पड़ी, वालिदैन को ना करनी पड़ी। वसीम, मुझे ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट के दावे हैं और देखने में ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट्स इनके एट अ टाइम बहुत सारे हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस में काम किया जा रहा है। दावे ये किए जाते हैं कि जी दवाई ख़त्म नहीं होगी, डोर स्टेप पे दवाई पहुंचाई जाएगी, वो क्लिनिक ऑन व्हील्स, क्या क्या चल रहा है। और लेकिन उसके बावजूद पब्लिक का जो ट्रस्ट है सरकारी अस्पतालों पे वो क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा? उसकी सर सबसे बड़ी वजह यह है जब हमारे पेशेंट किसी भी डॉक्टर या किसी भी क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक पर जाते हैं तो वहाँ पर मैंने पहले ही जिक्र किया कि ओवरबर्डन की वजह से बहुत ज़्यादा रश होता है। एक डॉक्टर अगर सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आप 8 घंटे की ड्यूटी निकालें तो उसमें कम से कम 250 से 300 पेशेंट्स को वो चेक कर रहा होता है। अगर हम पर पेशेंट टाइम निकालें तो पर पेशेंट जो टाइम निकलता है वो 2 से 2.5 मिनट निकलता है। इसी
इसी वजह से बहुत सारे गैप्स मौजूद हैं महकमा सेहत में। ताहाल अब जब बहुत सारे एक टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम जब आप लॉन्च कर देते हैं तो जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनकी जो नज़र है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स पर होती है। अभी आपने ज़िक्र किया क्लिनिक ऑन व्हील है, इसी के साथ दीगर जो प्रोग्राम्स शुरू किए जाते हैं, तो जो इंतज़ामी अफसरान जो ख़ास कर इन अतायत को रोकने के लिए वो फील्ड में जाते थे, वो दीगर जो सरगर्मियाँ चल रही होती हैं जैसे पोलियो है, इसी के साथ मुख्तलिफ वैक्सीनेशंस हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स की मॉनिटरिंग है, सरकारी हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग है, तो वो बजाय निजी क्लिनिक्स की मॉनिटरिंग के या अतायत की मॉनिटरिंग के वो इन चीज़ों में बिज़ी रहते हैं और अताइयों को इस तरह का गैप मिल जाता है और पब्लिक जो है वो फिर उन्हीं अताइयों के हाथों लुटने पर मजबूर हो जाती है। नाज़रीन इकराम, वसीम अजीज़ और अवैस खान को आपने सुना और दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है, एक क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ने खुलकर बयान किया। और यहाँ पर टीम मुजरिम कौन ये पूछती है कि इस सारे वाक़े में जहाँ एक कमसिन बच्ची गफलत के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठी, उसमें कसूर किसका है? क्या वालिदैन, क्या महकमा सेहत, पुलिस, हमारा मुआशरा? आखिर इस सब का मुजरिम कौन? एक मुल्जिम के ज़ेरे हिरासत होने से शायद सिस्टम तब्दील नहीं होगा, शायद उस बच्ची के वालिदैन के ज़ख्मों पर मरहम रखा जाएगा, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि हम बहैसियत कौम इस बात को समझें कि ये क्वैक और अतायत जो है ये हमारे मुआशरे में जहर का काम कर रही है। आवाम को भी अस्पतालों और गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।